एक छोटी सी लड़की ने कला प्रतियोगिता में सिर्फ कुछ साधारण सी रेखाएं खींची, लेकिन जैसे ही एक अनुभवी और मशहूर चित्रकार ने उसकी पेंटिंग देखी, उसे अपनी कला उसके सामने बिल्कुल मामूली लगने लगी। गुस्से और निराशा में उसने अपनी ही बनाई पेंटिंग फाड़ दी। असल में वह लड़की यह प्रतियोगिता सिर्फ इनाम की रकम जीतने के लिए आई थी। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और उनके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पहला राउंड जल्दी ही खत्म हो गया। जज उसकी कला देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अगले राउंड के लिए चुन लिया। तभी राजकुमार की नजर उसकी पेंटिंग में बने एक तितली के चित्र पर पड़ी। उसकी शैली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक नकली पेंटिंग में उसने पहले देखी थी। राजकुमार ने सख्ती से कहा, जिस कलाकार पर नकल करने का शक हो उसे इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाकी जजों ने भी राजकुमार की बात का समर्थन किया और लड़की को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। लड़की का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। दो असली तितलियां उड़ती हुई कमरे के अंदर आईं और सीधे उसकी पेंटिंग पर जाकर बैठ गईं। वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। कला विद्यालय के प्रधानाचार्य को तुरंत समझ आ गया कि लड़की की पेंटिंग में एक जीवंत आत्मा थी। उन्होंने तुरंत उसे दोबारा अगले राउंड में जाने का मौका दे दिया। कुछ ही देर बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार विषय था फूलों के बीच दौड़ता हुआ घोड़ा। पिछले कई वर्षों से लड़की अपने पिता के इलाज का खर्च उठाने के लिए दूसरे कलाकारों की पेंटिंग्स की नकल बनाकर बेचती आ रही थी। इसी वजह से उसका दाहिना हाथ भी बुरी तरह घायल हो चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि उसके लिए ब्रश पकड़ना भी मुश्किल था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने घायल हाथ पर कपड़ा बांधा और पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। उधर बाकी कलाकार घोड़ों की बेहद बारीक और खूबसूरत तस्वीरें बनाने में व्यस्त थे। समय तेजी से बीत रहा था। आखिरकार समय समाप्त हो गया और जजों ने सभी पेंटिंग्स देखना शुरू कर दिया। एक कलाकार ने फूलों के बीच दौड़ते हुए एक शानदार घोड़े की तस्वीर बनाई थी। जज उसकी तकनीक से बेहद प्रभावित हुए और उसे बहुत अच्छे अंक दिए। यह देखकर लड़की और भी घबरा गई। आखिरकार जज उसकी पेंटिंग के सामने पहुंचे, लेकिन उसे देखकर सभी हैरान रह गए। उसकी पेंटिंग में घोड़ा था ही नहीं, उसमें सिर्फ तितलियों का एक विशाल झुंड बना हुआ था। जजों को लगा कि लड़की ने प्रतियोगिता का विषय ही गलत समझ लिया है। वे उसे फिर से प्रतियोगिता से बाहर करने वाले थे, लेकिन राजकुमार की नजर उस पेंटिंग से हट ही नहीं रही थी। वह लगातार उसे देखता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक अद्भुत दृश्य उभर आया। उसने देखा फूलों से भरे मैदान में एक घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ रहा है। उसके खुर हवा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ा रहे हैं और उन उड़ती हुई पंखुड़ियों के पीछे तितलियों का एक विशाल झुंड तेजी से उसका पीछा कर रहा है। राजकुमार ने सबके सामने अपनी कल्पना का यह दृश्य बताया। तभी सभी को लड़की की कला का असली मतलब समझ आया। उसकी पेंटिंग सिर्फ आंखों से देखने के लिए नहीं थी, उसे कल्पना और भावनाओं से महसूस करना था। उसकी कला बाकी सभी कलाकारों से कई गुना आगे थी, इसलिए जजों ने उसे इस राउंड में पूरे अंक दे दिए। अब आखिरी राउंड शुरू हुआ। ये एक आर्ट ऑक्शन था, लेकिन लड़की एक अनजान कलाकार थी, इसलिए शुरुआत में उसकी पेंटिंग खरीदने में किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह देखकर राजकुमार खुद आगे आया। उसने पेंटिंग की शुरुआती बोली लगाई, $10 लाख। राजकुमार की बोली सुनते ही बाकी अमीर खरीदार भी मैदान में उतर आए। एक के बाद एक बोली बढ़ती चली गई। आखिरकार एक आदमी ने पूरे $40 लाख की बोली लगा दी और उसने लड़की की पेंटिंग खरीदकर प्रतियोगिता की सबसे बड़ी बोली जीत ली। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।